अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम साइकोलॉजी के एक ऐसे उन्वान पे बात करने वाले हैं जो आम ज़िंदगी में हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इंसान का जो ब्रेन है, जिस तरह से जो फंक्शन करता है, तो इसके दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। सिस्टम एक वो जो बहुत फास्ट और जज्बाती और इमोशनल होकर जो काम करने वाला सिस्टम है, और एक दूसरा एक स्लो और कैलकुलेटिव सिस्टम है। हम इनको लेबल कर लेंगे सिस्टम 1 और सिस्टम 2। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैं आपको एक मैथमेटिक्स का एक जो है प्रॉब्लम दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, पहला प्रॉब्लम है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 ज़रब 10। अब ये 5 ज़रब 10 का जवाब फौरी आपके जहन में आ गया है, और वो है 50। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए हैं और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह हो गया है। मैं एक दूसरा प्रॉब्लम देता हूँ, 27 ज़रब 13। हाँ, अब ये कुछ लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। कुछ लोग बामुश्किल इसको जहन में कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को, जैसे मेरे जैसे जो मैथमेटिक्स में थोड़े वीक हैं, उनको पेन और पेपर भी लेके बैठना पड़ सकता है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसके लिए एफर्ट लगते हैं। हमारा ब्रेन इस एफर्ट को लेने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। ये सिस्टम 2 है। सिस्टम 1 ईजी गोइंग है, लेस एनर्जी कंज्यूमिंग है। इस वजह से जो है इंसान आम तौर पे करता ये है कि सिस्टम 2 की चीज़ें सब्सटीट्यूट करता है सिस्टम 1 को। हार्ड काम करने की तैयारी नहीं होती है और उसको रिप्लेस कर देता है किसी इजी चीज़ से। इस चीज़ को, इस डिफेंस मैकेनिज्म को साइकोलॉजी के अंदर में सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपको एक मिसाल देकर मैं समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपके जो है बात ज़रा वाज़े हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे 2 बहनें हैं, दोनों भी बराबरी की इंटेलिजेंट हैं, उनकी अक्ली जो कैपेसिटीज़ हैं वो बराबर हैं। एक बहन थोड़ा मेहनत करके एजुकेशन के अंदर में अच्छे से मार्क्स लाती हैं, स्कूल के अंदर भी, घर में भी उसको रिकग्निशन मिलता है और उसकी तारीफ़ होती है। सिबलिंग राइवलरी नाम की एक चीज़ होती है। तो जो दूसरी बहन होती है, जब इस बहन को तारीफ़ें जो है पाती देखती है, तो वो क्या करती है? होना तो ये चाहिए कि उसने जो है और ज़्यादा स्टडी, उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वो ये ना करते हुए सब्स्टिट्यूट कर देती है। वो बहन सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट क्रिएट कर देती है, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना, टिकटॉक पे वीडियोस डालना, इंस्टा पे वीडियोस डालना, और इससे वाहवाही बटोरना फिर वो शुरू कर देती है। नाउ शी हैज़ रिप्लेस्ड अ हार्ड थिंग, एक मुश्किल काम जो एजुकेशन था, जिससे जो है आखिरी में अचीवमेंट और तारीफ मिलने वाली थी, उसको उसने क्या कर दिया? एक इजी चीज से रिप्लेस कर दिया। अब जब ये रिप्लेस हो गया है तो तारीफें तो उसको मिली हैं, लेकिन उसका हकीकी दुनिया के अंदर में अचीवमेंट जो है वो कम हो गया है। इसी तरह से मैं आपको जो है एजुकेशन के अंदर में एक दूसरी मिसाल देता हूँ। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आने लग जाते, तो आप देखेंगे जो एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ाई के ऊपर में फोकस करना छोड़ के क्या करते हैं? अपने आप को नमाज, दीनदारी, कुरान, हदीस, इसकी तरफ जो है डाइवर्ट कर देते हैं। दे आर रिप्लेसिंग समथिंग हार्ड, क्योंकि एजुकेशन लेना, नीट के लिए तैयारी करना, इट्स अ टफ प्रोसेस। लेकिन अब उनका जैसे जैसे एग्जाम करीब आता तो दीन की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ जाता। अब उनको अगर कोई जाकर रोको कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि तुम हमको दीन पे चलने से रोक रहे हो, नमाज पढ़ने से रोक रहे हो, कुरान पढ़ने से रोक रहे हो। जबकि अंदरूनी तौर पे उन्होंने क्या कर दिया है? एक मुश्किल काम को एक आसान काम से रिप्लेस कर दिया है। ये नहीं कि मैं कुरान, हदीस, नमाजों की जो है कुछ कमी के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक प्रायोरिटी होती है, और लोग उस चीज़ को एक डाइवर्जन बनाकर जो है इस्तेमाल करते हैं, एक रिप्लेसमेंट बोलकर यूज़ करते हैं।
दे रिप्लेस दैट थिंग, सब्सटीट्यूट दैट थिंग विच इज ईजियर। तो ये आमतौर पे देखेंगे। इसी तरह से काम के अंदर में भी किसी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो काम को कंप्लीट करने के बाद, एक अचीवमेंट के बाद उसको अप्रेजल और उसको जो है इंक्रीमेंट वगैरह मिलने वाला रहता है। लेकिन ये ना करते हुए वो क्या करता है, ऑफिस के अंदर में जो है या ऑफिस आवर के बाद पार्टिंग, लोगों के साथ बैठना, कई लोग नशे को तक जो है सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्योंकि होता यह है कि नशे वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है वो आमतौर पे जो है सब मिलकर एक दूसरे की झूठी तारीफें ही करते रहते हैं, वहां किसी को कोई बुरा नहीं बोलता। उस हिसाब से वो क्या करता है, अपने प्रेशर को किसी तरह से जो है डाइवर्ट करके जो है एक ईजी काम की तरफ में लेकर चला जाता है। ये है सब्सटीट्यूशन, और ये एक पुअर डिफेंस मैकेनिज्म है, एक इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे असल काम जो है साइड में रह जाता है और लोग उस असल काम के बदले किसी छोटे काम को जो है रिप्लेस कर देते हैं। ये तो हुई इंडिविजुअल्स की बात। क्या ये ग्रुप्स के अंदर में भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे कई बार कुछ रिलीजियस ग्रुप्स, आमतौर पे रिलीजियस टीचिंग्स पे चलना, किसी जो है बड़े आदमी की जो है टीचिंग्स पे चलना जब मुश्किल हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उन टीचिंग्स पे चलना, नेशन बिल्ड करना, लोगों की खिदमत करना, आमतौर पे ये बहुत मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को सब्सटीट्यूट कर देते एक आसान काम से कि बड़े बड़े ग्रुप्स बनाओ, मिरौनुक निकालो, किसी दूसरे की इबादत गाह के पास जाओ, वहां पे शराब पीकर नाचो, डीजे बजाओ, लोगों को तंग करो। अब इन्होंने क्या कर दिया, अपनी ही रिलीजियस टीचिंग्स जो हार्ड है, जिसके ऊपर चलना, जिस जरा मुश्किल होता है, उपवास रखना और दो लोगों की खिदमत करना, पैसे खर्च करना, इबादत करना, ये ज़रा सा मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम को इजी काम से, मिरौनुक निकाल लो, जुलूस निकाल लो, इससे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही हमारे पास भी है। अब इस महीने के अंदर में मिलादुन्नबी मनाई जाती है। मिलाद का तस्वुर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीसों के एतबार से पीर के दिन उनकी पैदाइश है और उन्होंने फरमाया कि मैं पीर के दिन रोज़ा रखता हूँ। तो मिलाद मनाने का सही तरीक़ा जो है वो रोज़ा रखना है, उपवास रखना है, फास्टिंग है। लेकिन अब साल भर के अंदर में तकरीबन 50 से ज़्यादा जो है सोमवार पीर आते हैं और 50 दिन रोज़ा रखना इंसान के लिए बहुत महाल हो जाता है। तो इस वजह से क्या करता है वो जो है एक मुश्किल काम को सब्सटीट्यूट करके उनके नाम की जयंती या मिरौनुक या जुलूस मोहम्मदी जो है निकालता है, क्योंकि ये आसान हो गया ना। अब हमने क्या कर दिया, एक मुश्किल काम को, एक इबादत को रिप्लेस कर दिया आसान काम से। जबकि इस्लाम के अंदर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इस किस्म के मिरौनुक, जयंती, जुलूस का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ 2 बड़ी ईदें हैं जहां पर जो है सबके सब जाकर मिलते हैं। जुमा है जो जामा मस्जिद में एक इबादत के तौर पे अदा की जाती है। इसके अलावा इस किस्म के जुलूस का कुरान में और हदीसों में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह कोई जो है खींचतान के कहीं से जो है कुछ तो भी जो है निकाल के लाने की कोशिश करता है। सही सनद से जो साबित है वो ये है कि अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी है तो आप हर पीर के दिन रोज़ा रखिए। इस मुश्किल अमल को जुलूस के, जहाँ कई बार डीजे भी बजता है, कई बार लोग जो है नारेबाजी भी करते हैं, कई बार ये काउंटर प्रोडक्टिव और कई बार नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। दुनियावी एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी लोग मुश्किल चीज़ को एक आसान चीज़ से सब्सटीट्यूट कर देते और इस तरह से वो लोग क्या करते हैं कि इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसको सब्सटीट्यूशन कहा जाता है। इस सब्सटीट्यूशन की बीमारी से, इस चेंज इन वे, चेंज इन द मैकेनिज्म, इससे बचिए और जो सही काम है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, उसको करते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है उसी के अंदर में अल्लाह ताला बरकत अता करेंगे, खैर आफियत अता करेंगे और इंशाअल्लाह उसी के ज़रिए हमें कामयाबी अल्लाह ताला अता करेंगे। तो मैं जो है आप तमाम से जो है गुजारिश करता हूँ कि आप सब भी जो सही चीज़ है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, उस पर अमल करते रहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह से तवक्को कीजिए कि अल्लाह ताला आपके मुश्किलात को आसानी के अंदर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।